बू सागा इतनी मैस और इतनी क्योटिक होती ही नहीं, इतनी सारी डेथ्स होती ही नहीं अगर लीड कैरेक्टर्स ने कुछ ये मिस्टेक्स करी ही नहीं होती। जिसमें से पहली मिस्टेक है, तो सबको ही पता होगा, वेजिटा ने बावड़ी को खुद को कंट्रोल करने दिया। अगर उसने अपना ईगो थोड़े टाइम के लिए साइड में रख लिया होता, उसकी जो तलब थी गोकू से फाइट करने की टू वो साइड में रख दिया होता थोड़ी देर के लिए, तो भाई बावड़ी उसको कंट्रोल नहीं करता। अगर उसको कंट्रोल नहीं करता वो फाइट नहीं होती, वो कभी रिवाइव होता ही नहीं। और ये हरकतें तो वो बाद में भी कर सकता था। लिटरली उसके और गोकू की फाइट होने ही वाली थी टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर, वर्ल्ड मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के अंदर। तो अगर ये बू को रोक देते और वहाँ पे जाकर वो फाइट करने ही वाले थे, जनरली गोकू वाज गोना फाइट हिम। बस 5 लेवल का थोड़ा गैप था, वो कम करने के लिए उसने बावड़ी को कंट्रोल करने दिया खुद को। यहीं से अपनी दूसरी मिस्टेक भी कनेक्ट होती है कि चलो वेजिटा अपने अहंकार में अंधा हो गया था और उसने फाइट ले ली, बट गोकू को उससे फाइट करने की क्या ज़रूरत थी। चलो गोकू को फाइट वो मना नहीं कर सकता, फाइट करनी उसको भी थी। तो फाइट में ही हैज़ SSJ3, तो वो यूज़ करके वो वेजिटा से 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग हो जाता। तो उसने फाइट ख़त्म क्यों नहीं कर दी? वेजिटा अहंकार में अंधा हो गया था, वो अंधा थोड़ी हो गया था। वो फाइट करे जा रहा था SSJ2 में, 3 में चला जाता, वेजिटा को इजीली नॉक कर देता और जाके बू को रिवाइव होने से रोक सकता था। बट उसने भी कुछ नहीं किया, वो भी भाई फाइट एंजॉय कर रहा है। वो वेजिटा के जितना पावर है उस लेवल पे आके फाइट कर रहा है भाई। ऐसे गोकू का जो कैरेक्टर था कि वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना इज मेन प्रायोरिटी, वही ये भूल चुका है अभी। हाँ, मानता हूँ कि ये हरकत करने से बाकी सारे कैरेक्टर्स पे भी स्पॉटलाइट गिरती, बाकी सारे कैरेक्टर्स भी लाइट में आते, बट एंड में तो वही हुआ ना, सेम चीज़। गोकू वेजिटा नहीं हरा है उसको, तो वो तो साइड कैरेक्टर्स ही बन के रह गए ना, तो उनके लिए ये हरकत करने क्या ज़रूरी थी। ये तो बू के अराइव होने से पहले की मेन मिस्टेक्स। कुछ सब मिस्टेक्स भी है जो भी तुम्हें बता देता हूँ। फर्स्ट वन इज सुप्रीम करके बताने के बावजूद उन लोगों ने बावड़ी और उसकी ट्रिक्स को सीरियस नहीं लिया। वेजिटा वर्सेस पुई, वहाँ पे भी वेजिटा इजीली उसको 1 शॉट कर सकता है, बट उसने फाइट 2-3 मिनट खींची। चल वेजिटा ने तो इतनी नहीं खींची थी, बट गोकू ने वो बंदे के साथ खेला था, इतना लंबा खेला, उसने इतनी सारी अपनी एनर्जी निकाली, मतलब कि सुपर सैन गया, वो सब किया। उसकी वजह से वो काफ़ी की उसने भी दी थी वहाँ पे गोकू ने। अगर वो चाहता तो 1 शॉट कर सकता था फाइट, बट उसने की नहीं। और एक मिस्टेक जो मेरे को सबसे ज़्यादा खटकती है, गोहान ने अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ली ही नहीं थी कभी सेल सागा के बाद। दैट्स वाई वो डाबुरा के सामने इतना स्ट्रगल किया फाइट में, उसको हरा नहीं पाया। अगर गोकू वेजिटा अपनी फाइट में ईगो में चले गए थे, गोहान ने अगर अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ली होती ना, तो वो डाबुरा को इजीली डिफीट कर देता। और बू जब रिवाइव हो रहा था उससे पहले उसको शेल में ही निपटा देता। जब वो लोग इतनी की दी ना, उससे पहले ही अगर गोहान ने अपनी फाइट से ट्रेनिंग सीरियसली ली होती, तो वो इतना वीक रहता ही नहीं कि वो डाबुरा के सामने स्ट्रगल करता। वो इजीली डाबुरा को हरा के और बू को रिवाइव होने से रोक सकता था, भले ही उन दोनों की फाइट चलती रहती। और गोहान के अंदर कितना पोटेंशियल है मेरे को बताने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर तुमने ड्रैगन बॉल देखा है तुम्हें पता है उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, बट उसने ट्रेनिंग नहीं की, जिसकी वजह से उसका पोटेंशियल दबा ही रह गया, जिसकी वजह से बू हो गया रिवाइव। अब ये तो हो गई बू के रिवाइव होने से पहले की मिस्टेक्स। अब तो मैं कुछ उसके बाद की मिस्टेक्स बताता हूँ। सबसे मेन मिस्टेक जो मेरे को बहुत ज़्यादा खटकती है, अब आई डोंट हेट गोहान, बट उसकी हरकतें मेरे को गुस्सा आता है। सेम चीज़ उसने की जो उसने सेल के अगेंस्ट की थी। सेल के सामने उसने अपने एरोगेंस को आने दिया, अपने एरोगेंस में अंधा होके उसने भी सेम हरकत की। सेल के सामने उसको मारा नहीं, वो ब्लास्ट होने वाला था, जिसकी वजह से गोकू मरा था, उसका फादर मर रहा था। सेम मिस्टेक उसने यहाँ पे फिर से की, एरोगेंस में आके, ईगो में आके, और उसने जब वो अल्टीमेट फॉर्म में आ गया था अपनी, तब इजीली वो बू को डिफीट कर सकता था। मेरे हिसाब से तो बहुत इजीली वो बू को डिफीट कर सकता था, बट उसने बू को मारा नहीं। वो फिनिश कर सकता था, बट उसने फिनिश किया नहीं, वो उसके साथ खेलता रहा। एंड जैसे ही बू को मौका मिला, उसने वो गोटेंक्स और पिकोलो दोनों को एब्जॉर्ब कर लिया, बन गया स्ट्रॉन्ग, पीट दिया गोहान। ये सब अवॉइड हो सकता था अगर गोहान अल्टीमेट फॉर्म में एरोगेंट ना होके बू को फिनिश कर देता। सेम उसने सेल के अगेंस्ट भी SSJ2 में फिनिश नहीं किया, गोकू को मरना पड़ा, वेजिटा को डैमेज हुआ, वो खुद एक आर्म से डैमेज हुआ, और ट्रंक्स ऑलमोस्ट मरते बचा। सेम हरकत यहाँ पे की, पूरा अर्थ फूट गया है। और ये चीज़ में सिर्फ गोहान अकेले को ब्लेम नहीं कर रहा, सेम चीज़ उसके अराइवल से पहले हुई थी गोटेंक्स ने।
सेम हरकत की थी। गोटेंक्स में भी पोटेंशियल था कि वो दोनों मतलब कि उनका फ्यूजन जो था वो मिलके बू को ईजिली पेल सकता था, बट उन लोगों ने अपने ट्रिक्स के नाम लेने में, हरकतें करने में, बू के मज़े लेने में या अपना पावर्स को फ्लेक्स करने में, शो ऑफ करने के चक्कर में ना वही ख़त्म कर दिया। क्या था वो फ्यूजन का जो टाइम था ना, वही टाइम ख़त्म हो गया उनका। सेम रीज़न की वजह से वो लोग भी हगे थे और गोहान, दोनों की सेम मिस्टेक थी। उन्होंने सिचुएशन को सीरियसली लिया ही नहीं। उन पे पावर थी कि बू को फिनिश कर सके, बट उन्होंने किया नहीं। और पांचवी जो सबसे बड़ी मेरे को मिस्टेक लगती है इस आर्क की, जो कि है सुप्रीम काय के प्लेनेट पे वेजिटा रिफ्यूज टू फ्यूज विथ गोकू। अगर वो वहाँ पे फ्यूज हो जाते, कितना इजीली किड बू को मार सकते थे। जब पहली बार वेजिटो फ्यूज हुए थे और एब्जॉर्ब हो गए, वो उनके रीज़न था उसके पीछे कि बाकी सारों को भी अंदर से इन लोगों के मतलब कि बू के अंदर से बाकी सबको भी निकालना था। दैट्स व्हाई वो लोग एब्जॉर्ब हो गए और उनको चीज़ें करनी पड़ी थी। बट इस टाइम सुप्रीम काय के प्लेनेट पे उनको ऐसा कुछ नहीं करना, उनको बस किड बू को ख़त्म करना है। तो यहाँ पे अगर वो लोग वेजिटो बन जाते, लिटरली कुछ पैनल्स के अंदर ही किड बू खत्म हो जाता भाई। बट फिर से वेजिटा ने अपने प्राइड को ऊपर रख के एंड सेहन प्राइड को ऊपर रख के उसने भी रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई मैं नहीं फ्यूज़ कर रहा गोकू तेरे साथ, कैकारोट तेरे साथ। और गोकू ने बोला कि नहीं, हम फ्यूज़ नहीं करेंगे, हम वही पुराने मेथड से 1 बाय 1 करके फाइट मारेंगे उसको। और यहीं से कुछ सब मिस्टेक्स भी तुम्हें बता देता हूँ। आफ्टर बू रिवाइवल, पहली सब मिस्टेक, फैट बू को गोकू SJ3 में शायद मार सकता था, तो उसने मारा क्यों नहीं? चलो उसका तो वो रीज़न बताते हैं कि वो चाहता था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो ये सब चीज़ें समझे, ये सब चीज़ें हैंडल करना सीखे नेक्स्ट जनरेशन। दैट्स व्हाई उसने छोड़ दिया। चलो ये वैलिड रीज़न है। दूसरा पॉइंट, जब गोहान को पोटारो फेंक के मारी गोकू ने, तब गोहान कैच नहीं कर पाया। चलो उस पर मैं ब्लेम नहीं डालूंगा इस पॉइंट पे, बस वो ऑलरेडी पिट चुका था काफ़ी अच्छा खासा, तो चलो वो कैच नहीं कर पाया, वो काफ़ी थक चुका था। बट गोकू को तो पता था ना कि गोहान की क्या सिचुएशन है अभी। गोकू को पता था कि गोहान को बुहान या नहीं बूटेंग से जो भी था बू का नाम, उसने काफ़ी अच्छा खासा पीट रखा है। तो गोकू ने जो फेंकी पोटारो इयरिंग, उसी जगह बाजू में टेलीपोर्ट करके भी गोहान को दे सकता था कि ले भाई फटाफट पहन ले। और वो लोग अगर फ्यूज़ हो जाते गोहान और गोकू, तो भी वहीं पे बू का गेम ख़त्म था। और उसने फेंकी जिसकी वजह से गोहान से स्लिप हो गए और वो गिर गए और नहीं फ्यूज़ हो पाए। और ये वाली तो भाई लास्ट मिस्टेक है, बट ये मेरे को एक्चुअली लगती है ये भी अगर कर दिया होता ना तो एंड बू सागा का थोड़ा सा स्मूथ हो सकता था। जब किंग काय के सुप्रीम काय के प्लेनेट पे किड बू अराइव हुआ, तब वेजिटा और गोकू ने क्या किया, रॉक पेपर सीजर किया, जो जीता वो फाइट करेगा। दोनों गैंग अप करके, देखो SSJ3 जब गोकू गया था तो वो किड बू को होल्ड कर पा रहा था। तब अगर वेजिटा भी उसको सपोर्ट दे देता, वो भी SSJ2 तो जा ही सकता है, तो SSJ2 और SSJ3 दोनों मिलके किड बू पे हमला करते, गैंग अप कर लेते, तो इजीली किड बू को हरा देते। बट उन लोगों ने क्या किया, पहले गोकू फाइट करे, पहले वेजिटा फाइट करने गया, पिट गया, फिर गोकू फाइट करने गया, वो एग्जॉस्ट हो गया, फिर ये एग्जॉस्ट हुआ, फिर ये एग्जॉस्ट हुआ। उसके चक्कर में ना लगते लगते बचे थे पूरे यूनिवर्स के। वो तो एंड टाइम पे थैंक्स टू मिस्टर सेतन उन लोगों को इतनी एनर्जी मिल गई जिसकी वजह से वो गोकू इतना बड़ा वो क्या था उसका स्पिरिट बॉम्ब मार पाया। वरना मिस्टर सेतन नहीं होता तो भाई मतलब बू को मिस्टर सेतन ने हराया। सही में मिस्टर सेतन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट गाय भाई। सो इसी के साथ मिस्टर सेतन के नाम पे ये वाली वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिस्टर सेतन स्ट्रॉन्गेस्ट कमेंट में लिख के जाना। क्या हरकतें कर रहा हूँ मैं ये, जोक्स अपार्ट, बट जेन्युइनली मैं ये जो मिस्टेक वाली वीडियो बनाई ना, मैं सोच रहा हूँ कि इस पे भाई सीरीज ही बनाई जाए, लाइक सीरीज टाइप ही बना देते हैं कि ऐसी मिस्टेक वाली वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, इसमें ऐसी मिस्टेक वाली वीडियोस मैं लाता रहूँगा टाइम टू टाइम, लाइक महीने में या 2 महीने में। क्योंकि भाई ये सीरीज वाली वीडियो मैंने मिस्टेक वाली अभी जो वीडियो बनाई बहुत मज़ा आया भाई, लाइक एग्जॉस्ट हो जाता है माइंड, बिकॉज ये सेट कर करके चलना होता है, बट मज़ा बहुत आता है। तो तुम लोगों से मैं एक हेल्प मांगूंगा कि अगर तुम्हें भी कोई ऐसी सीन पता है कि यहाँ पे ये कैरेक्टर ने भाई मिस्टेक की जिसकी वजह से इतना केओस हो गया, ये इजीली निपट सकता था बट इन लोगों ने लंबा खींचा कैरेक्टर की एक गलती की वजह से या कुछ कैरेक्टर्स की मिस्टेक्स की वजह से, तो
तुम कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताओ, मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा। लाइक कंटेंट की कमी नहीं हो रही है, बट तुम ऐसी चीज़ें बताओ, बिकॉज मैं इतना ध्यान से एनीमे नहीं देखता ना, मैं एंजॉय करने के लिए देखता हूँ, मैं डिटेल में एनालिटिक्स नहीं करता। सो बट मज़ा आया भाई। तो ऐसी वीडियोस और तुम्हें देखने को मिल सकती है, एंड ऐसी वीडियोस के आइडियाज़ तुम कमेंट सेक्शन में मेरे को दे सकते हो, मैं देख लूँगा। एंड दैट्स इट, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वन, सायोनारा। भाई ये ना स्ट्रक्चर नहीं होता, मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता, दैट्स वाई ये वीडियो में ऑन द स्पॉट स्ट्रक्चर बनाते हुए चलता हूँ, दैट्स वाई ये वीडियो में मैं ना मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता हूँ। ये छठी बार या 5वीं बार मैंने ये जोक सपाट वाला क्लिप शूट किया। खुद ही की बेइज्जती क्यों कर रहा हूँ कैमरा में।